जय माता दी भक्तों। आज हम बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का महात्म जानते हैं कि यह पूजा कब की जाती है, इसका महत्व क्या है और किस देवी देवता को ये समर्पित है, इसका समय कब है, इसमें कौन कौन से अनुष्ठान हम कर सकते हैं और इसकी विभिन्न क्षेत्रों में क्या मान्यताएं हैं, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी क्या है? बसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती को समर्पित होता है। जो देवी ज्ञान, संगीत, कला, बुद्धि और अध्ययन की देवी हैं। मुख्यतः बसंत पंचमी को श्री पंचमी या सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से शरद नवरात्रि के समय सरस्वती पूजा की जाती है, जो कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है, उसी प्रकार से माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भी सरस्वती पूजा खासकर उत्तर भारत में संपूर्ण भारत के साथ संपूर्ण भारत में भी मनाई जाती है। अब आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी का महत्व क्या है। तो बसंत पंचमी जो है वो देवी सरस्वती की जन्म वर्षगांठ भी माना जाता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन को सरस्वती पूजा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जिस प्रकार से दिवाली में देवी लक्ष्मी की पूजा है अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से नवरात्र में देवी दुर्गा का पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से बसंत पंचमी का पर्व देवी सरस्वती की आराधना हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। देवी सरस्वती को श्वेत रंग के वस्त्र पुष्प के द्वारा उनका श्रृंगार किया जाता है। दूध और श्वेत तिल से निर्मित मिष्ठान से देवी का भोग लगाया जाता है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर देवी सरस्वती को पीले वस्त्र और पीले पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि वर्ष के इसी समय में सरसों और गेंदे के पुष्प प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। बसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ के हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्या आरंभ एक पारंपरिक अनुष्ठान है। बसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ हेतु बहुत महत्वपूर्ण होता है। विद्या आरंभ एक पारंपरिक अनुष्ठान है जिसके द्वारा बच्चों की शिक्षा और अध्ययन का शुभारंभ किया जाता है। अधिकांश विद्यालयों और महाविद्यालयों में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी मुख्यतः किस देवी देवता का पर्व है? ये पर्व देवी सरस्वती को समर्पित है। बसंत पंचमी कब होती है? आइए अब जानते हैं। बसंत पंचमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। अब आज जानते हैं कि बसंत पंचमी पर कौन सा अनुष्ठान, इस अवसर पर कौन सा अनुष्ठान या गतिविधियां होती हैं। तो इसमें हम सबसे प्रथम घर पर सरस्वती की पूजा करते हैं। पतंग उड़ाना, सफेद और या पीले वस्त्र धारण करना, देवी सरस्वती को पीले फूल अर्पित करना, श्वेत तिल से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाना। बच्चों का विद्या आरंभ हम इस दिन से चालू करते हैं। सरस्वती पूजा करते हैं। खासकर विद्यालयों में, महाविद्यालयों में सरस्वती पूजा का आयोजन होता है। अन्य विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। किसी भी नए कार्य का आरंभ करना, विशेषतः शैक्षणिक संस्थानों विद्यालयों का उद्घाटन इत्यादि या कोई भी मांगलिक कार्य जो एक दिन में संपन्न हो जाए, वह सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी के दिन हम अबूझ मुहूर्त में कर सकते हैं। ये अबूझ मुहूर्त है। बसंत पंचमी का एक मुख्य आयोजन ये भी होता है कि इसी दिन से होली पर्व
जो कि होली का दहन से शुरू होता है, लेकिन इससे पहले बसंत पंचमी से ही होली की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। और होलिका दहन के लिए जहां हम होलिका दहन का स्थान बनाते हैं, उस जगह पर गड्ढा खोद करके एक लकड़ी का डंडी पूजा विधि विधान से गाड़ा जाता है, जिसके बाद 41 दिनों तक वहाँ पे अनुपयोगी वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है। गोबर के कंडे हैं, लकड़ियाँ हैं सूखी, और 41 दिनों तक इकट्ठा करने के बाद और फिर होलिका दहन का अनुष्ठान होता है। तो बसंत पंचमी के दिन ही होलिका दहन की शुरुआत हो जाती है। होलिका दहन करने की तैयारी शुरू हो जाती है। जिस स्थान पे होलिका दहन करना होता है वहाँ पे प्रतीक रूप में एक डंडा गाड़ देते हैं और उसका विधि विधान तक 41 दिनों तक पूजन होता है। और फिर होलिका दहन वाले दिन सब मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है और फिर होली का त्योहार। तो एक हिसाब से यदि हम माने तो होलिका दहन की तैयारी की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन ही शुरू हो जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न प्रकार से सरस्वती पूजा आयोजित की जाती है। कहीं किसी प्रकार से पतंग उड़ा करके कहीं त्योहार मनाया जाता है, कहीं सरस्वती पूजा की जाती है, कहीं होलिका की तैयारी शुरू हो जाती है। तो सभी कार्य बसंत पंचमी के दिन से ये सब कार्य शुरू हो जाते हैं। तो बसंत पंचमी खास कर सरस्वती देवी जी क्या पर्व है। ज्ञान बुद्धि और विद्या के लिए हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की वंदना करते हैं और कहीं पे उनकी प्रतिमा को ला करके बाकायदा पंडाल में सजा करके और उनका विधिवत ब्राह्मणों द्वारा वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पूजन कराया जाता है, प्रसाद बांटे जाते हैं और भंडारे का भी आयोजन इस दिन लोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने बसंत पंचमी का पूरा महत्व यहाँ पे जाना है और किस प्रकार से होलिका का दहन की भी शुरुआत बसंत पंचमी से होती वो भी हमने समझा है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें दी हुई जानकारियाँ आपके काम की होंगी। जय माता दी।